आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसी स्ट्रोक के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या जो है गाइडलाइन जो है हॉस्पिटल की तरफ से जारी की गई है, वो सारी लिखी हुई है। ये रूम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का ये रूम जो है वो बनाया गया है। आपको दिखाते हैं ये टब पहले, जिसमें कि जो पानी जो है इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा है। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है यहाँ पर रखा हुआ है और उसमें बर्फ़ भी जो है वो डाली जाती है। आप देख सकते हैं कि जो ये आइस जो फ्रिज है वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। लगातार ये किस तरीके से काम करता है, हमारे साथ जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं अजय चौहान जी, अगर आपसे बात करें, ये जो रूम आपने बनाया है इसका किस तरीके से काम होता है? और पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हीट स्ट्रोक के जो मामले आ रहे हैं, ये इसके लक्षण क्या होते हैं हीट स्ट्रोक के? हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं, अगर किसी व्यक्ति में हमें हीट एक्सपोजर की हिस्ट्री मिले, जैसे कि उसने बाहर इंक्लीमेंट वेदर में काम किया हो, शारीरिक श्रम किया हो, या अगर बूढ़ा व्यक्ति है और उसने कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा है और धूप में काफ़ी देर एक्सपोजर की हिस्ट्री है, या छोटे बच्चा खेल रहा है बाहर, एक तो एक्सपोजर की हिस्ट्री, और दूसरी बात उसे मितली, उल्टी, कमज़ोरी, थकावट, चक्कर और ऐसा महसूस होना जैसे शरीर का सारा शक्ति निचोड़ लियो, ऐसे लक्षण आना शुरू हो जाएं और उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए छूने पे, तो उस वक्त ये सारे हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं और हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये आपकी तरफ से जो रूम बनाया गया है ये किस तरीके से कार्य करता है, क्योंकि ये जो वाटर टब है ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसका? जी, हीट स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल और एक्सर्शनल, और दोनों में पाया गया है कि एक्सर्शनल में विशेष तौर पे और क्लासिकल में भी इसकी कूलिंग की रेट बहुत तेज़ होती है और इसमें हर मिनट की बड़ी उपयोगिता, हर जल्दी ठंडा हो जाए मरीज़ उतनी जान बचाने में सहायक होता। तो इसके मद्देनज़र अस्पताल ने जो 2 टैंक बनाए हैं वाटर टब्स, इसमें करीब 150-200 लीटर पानी आता है और वहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि सामने आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर है, उससे उठा के हम 50 से 70 किलो बर्फ़ डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और उसके बाद हम मरीज़ के अंदर भी एक प्रोब होता है, उसके मलद्वार के ज़रिए उसका लगातार टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहते हैं। जब तक 101 डिग्री हो जाता है, जब कम होके, तो हम मरीज़ को इस टब से बाहर निकाल लेते हैं और उसके सिम्टम्स और लक्षणों पर आधारित उसका इलाज शुरू कर देते हैं। एक बात, टब भी रखा हुआ है, इसका क्या इस्तेमाल होता है सर? इसका इस्तेमाल यहाँ कम, ये तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बेसिकली, ये हमारी एम्बुलेंस में इसका एक कंप्रेस वर्जन यानी सिकुड़ा और पिचका हुआ वर्जन रखा हुआ है, और हमारी एम्बुलेंस में आइस बॉक्सेस भी हैं। तो अगर मान लीजिए हमें पेरिफेरल में जाना पड़े, कहीं परिधि में जाना पड़े, दूर दराज के क्षेत्रों में, तो उस वक्त भी हम फटाफट इसे इन्फ्लेट करके और इसमें बर्फ़ और पानी का घोल बना के मरीज़ को तुरंत ठंडा करने में सहायता कर सकते हैं। अच्छा चौहान साहब, अभी तक कोई मरीज आए हैं यहाँ पर जिनका आपने इलाज किया हो? जी, हमारे यहाँ तकरीबन पिछले 1 हफ्ते के दौरान लगभग 12 मरीज़ दाखिल हुए, और 2 हीट एग्जॉशन के थे, जो कि एक माइनर कंडीशन है उसकी अपेक्षाकृत हीट स्ट्रोक के, उन्हें हमने छुट्टी कर दी उन मरीज़ों की। और 2-3 पेशेंट बहुत सिक भी थे और एक अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम तो राजधानी दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन दूर दराज के इलाकों में, गांव के इलाकों में ये किस तरीके से अगर पानी और बर्फ़ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए कुछ आप कहेंगे? देखिए, इसमें इसके 2 पहलू हैं, एक तो बचाव और एक फिर उपचार। बचाव में गांव में बहुत सारे ऊष्मा निरोधी कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जैसे कि गांव में लोग बाग अपनी छतों को गोबर से भी लेप लेते हैं कई लोग, वो भी बहुत ही, और रिफ्लेक्टिव पेंट्स आते हैं सफ़ेद रंग के रिफ्लेक्टिव पेंट्स, वो भी लगा लेते हैं, तो उससे कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो सकता। अगर एसी नहीं है तो कूलर का बंदोबस्त हो सकता है, या खस के हम लगातार खस की वो उस पर पानी की बौछार करते रहते हैं, और गाँव के अपने, और हमें कपड़े हमेशा हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए, और गांव के लोग मेरे ख्याल इस बात का ख्याल रखते ही हैं। लेकिन जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर बहुत ही ज़्यादा तापक्रम बढ़ जाए वातावरण में, तो हमें मूर्खतापूर्ण बहादुरी नहीं करनी चाहिए कि हम तो झेल ही लेंगे और लगातार काम किए जा रहे हैं। हमें वक्त पे शेड ब्रेक्स और फ्लूइड ब्रेक्स लेते रहने चाहिए, ताकि नमक और थोड़ी शक्कर डाल के पानी, और साथ के साथ छाया, हर आधे घंटे बाद कुछ देर बैठ लें छाया में, क्योंकि इसमें अपने आप को चैलेंज करने में कोई बहादुरी नहीं है कि हम तो, वो उसके जो परिणाम है वो प्राण घातक साबित हो सकते हैं।
तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए की गई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।